हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज हम डिवीजन ब्रायोफाइटा का एक नया प्लांट देखने वाले हैं, प्लैगियोकास्मा। ये प्लांट एमएससी के सिलेबस में है, ये बीएससी के सिलेबस में नहीं है। बीएससी के सिलेबस के सारे प्लांट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि रिक्शा मर्केंसिया, एंथोसिरस और स्फैग्नम। अगर आपने वो प्लांट्स नहीं देखे हैं तो आप वो प्लांट चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लैगियोकास्मा क्लासिफिकेशन हर प्लांट की तरह इसमें भी पढ़ेंगे। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास एपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मर्केंसियस, फैमिली रेवियोलिएसी, जीनस प्लैगियोकास्मा। अब हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटाट, मतलब ये प्लांट कहाँ पर पाया जाता है। प्लैगियोकास्मा इज अ थैलोइड लिवर बर्ड रिप्रेजेंटेड बाय 30 स्पीसीज, बट इन इंडिया ओनली 10 स्पीसीज हैव बीन रिपोर्टेड। एग्जाम्पल प्लैगियोकास्मा अपेंडिकुलेटम, प्लैगियोकास्मा आर्टिकुलेटम, प्लैगियोकास्मा कॉर्डेटम, प्लैगियोकास्मा नेपालेंसिस एटसेट्रा। प्लैगियोकास्मा एक थैलोइड प्लांट है और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरे वर्ल्ड में इसकी 30 स्पीसीज पाई जाती हैं और इंडिया में सिर्फ 10 स्पीसीज प्रेजेंट हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स ये लिखे हुए हैं। इनमें भी प्लैगियोकास्मा जो अपेंडिकुलेटम है ये सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। It is widely distributed in western, eastern Himalayas, central India and south India, and generally grows to an altitude up to 8,000 feet from sea level. ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में मिलता है, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में, और जनरली कितनी हाइट पे ग्रो करता है? 8,000 फीट, सी लेवल से 8,000 फीट की ऊंचाई पे। द स्पीसीज ग्रो इन जेरिक एंड मैजिक कंडीशन इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। दे आर एब्सेंट इन एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये इनके जो स्पीसीज होते हैं वो जेरिक मतलब कम पानी वाली कंडीशन और मैजिक मतलब मॉडरेट वाटर वाली कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं हर एक कॉन्टिनेंट में, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं इक्वेटोरियल और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के एरियाज में, मतलब इक्वेटर पे ये एब्सेंट होते हैं। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मतलब थैलस का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस के फीचर्स क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है इस प्लांट की। थैलस इज लॉन्ग लोब्ड एंड फ्लैट, डोर्सीवेंट्रल डिफरेंशिएटेड, डाइकोटमसली ब्रांच्ड एंड विद अन्यूलेटेड मार्जिन्स। थैलस लॉन्ग है, उसमें लोब्स हैं, फ्लैट है, डोर्सीवेंट्रल डिफरेंशिएटेड मतलब डोर्सीवेंट्रली डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है डोर्सल और वेंट्रल पार्ट उसमें हमें दिखाई पड़ते हैं अलग अलग। डाइकोटमसली ब्रांच्ड का मतलब एक ब्रांच दो ब्रांच में डिवाइड होगी और उस ब्रांच का फर्दर डिवीजन होगा दो ब्रांचेस में, और अन्यूलेटेड मार्जिन्स प्रेजेंट होंगी। अपेक्स ऑफ थैलस इज नॉच्ड, नॉच प्रेजेंट होगी थैलस के अपेक्स में। नॉच का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जैसे आपने मर्केंसिया में पढ़ा था, ये इसको हम बोलते हैं नॉच, एपिकल नॉच। अब डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस इज डार्क ग्रीन, डोर्सल सरफेस डार्क ग्रीन है। वेंट्रल सरफेस इज पर्पलिश एंड बियर्स स्केल्स एंड राइजॉइड्स। वेंट्रल सरफेस पे राइजॉइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और वो पर्पल कलर का होता है। मिडरिब इज इनकॉन्स्पिकस एंड ग्रेजुअली पासिंग इनटू द लैमाइना। मिडरिब इनकॉन्स्पिकस होती है और धीरे धीरे लैमाइना तक पहुंच जाती है। डोर्सल एपिडर्मिस मोस्टली लैकिंग क्लोरोप्लास्ट, थिक और थिन बॉल्ड, रफन्ड और स्मूथ एंड विद और विदाउट वैक्सी ग्रेन्युलर डिपोजिट एक्सटर्नली। जो डोर्सल एपिडर्मिस होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट लैक मतलब नहीं होता है, एब्सेंट होता है। थिक और थिन बाल्ड होगी, थिक बाल्ड या थिन बाल्ड होगी। रफन स्मूथ मतलब रफ होगी या स्मूथ होगी, और उसमें वैक्सी ग्रेन्युलर डिपॉजिट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, इनमें से सारे पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। एयरपोर्ट सिंपल, समटाइम्स स्टिलेट, माइन्यूट एंड वेरी इनकॉन्स्पिकस। जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, कुछ कभी कभार स्टिलेट और माइन्यूट मतलब बहुत छोटे और इनकॉन्स्पिकस होते हैं, और लार्जर एंड स्लाइटली रेज्ड या बड़े हो सकते हैं और स्लाइटली रेज्ड हो सकते हैं। एंड सर्कल बाई वन रिंग और बाई टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। उसमें एक रिंग या 2 से 3 कॉन्सेंट्रिक रिंग हो सकती हैं ऑफ 5 to 8 सेल्स इन ईच, जिनमें 5 से 8 सेल प्रेजेंट हो सकते हैं हर एक रिंग में। रेडियल बॉल्स ऑफ सेल्स ओपन फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूस लाइन्स विच में बी थिकेंड। जो रेडियल बॉल्स होती हैं सेल्स की वो लाइन्स फॉर्म करती हैं, कंटिन्यूस लाइन्स जो कि थिक हो सकती हैं। पोर्स लीडिंग बिलो इनटू स्मॉल कॉम्पैक्ट एम्प्टी एयर चैम्बर्स।
पोर्स कहाँ तक ले जाते हैं? स्मॉल कॉम्पैक्ट एम्प्टी चेम्बर्स, एयर चैम्बर्स बनाते हैं इन सेवरल इरेगुलर लेयर्स बाउंडिंग बॉल्स क्लोरोफिलस। बहुत सारी इरेगुलर लेयर में इनमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होता है बॉल्स में। सम scattered cells nearly filled with a single oil body also present in storage tissue where cells are closely packed। जो कुछ scattered cells प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं सिंगल ऑयल बॉडी से, जो कि स्टोरेज टिश्यू में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। राइजॉइड, वेंट्रल, सम स्मूथ, अदर्स पैक्ड। राइजॉइड होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ पैक्ड होते हैं। स्केल्स पर्पल होते हैं। रेड टू वॉयलेट इन फॉरवर्डली डायरेक्टेड वेंट्रल रोज लार्ज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड थैलस मार्जिन और नॉट। स्केल्स पर्पल होंगे, रेड से वॉयलेट भी हो सकते हैं। फॉरवर्डली डायरेक्टेड वेंट्रल रोज में प्रेजेंट होंगे, लार्ज मतलब बड़े होंगे, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड थैलस मार्जिन, थैलस मार्जिन से बाहर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और नहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसल पोर्शन ब्रॉडली ओबेड एपिकली विद 1 or 2 appendages variably in shape, linear, lanceolate or ovate to orbicular, sometimes constructed or folded at base, containing a few scattered oil cells. Scale margin entire and with papillate in subgenus Plagioclasma। जो बेसल पार्ट होता है वो उसका शेप होता है ओबेट, एपिकली 1 से 2 अपेंडेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं। वेरिएबल होता है शेप, मतलब अलग अलग शेप हो सकता है। लीनियर, लेंसुलेट या ओवेट होगा, ऑर्बिकुलर और कंस्ट्रक्टेड भी या फोल्डेड भी हो सकता है बेस पे, जिसमें कुछ स्कैटर्ड ऑयल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल मार्जिन, जो स्केल का मार्जिन होता है वो एंटायर होता है विद पैपिलेट होता है और सबजीनस प्लेगियोकास्मा में ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी देखेंगे हम। इन टीएस ऑफ थैलस द फॉलोइंग लेयर्स आर नोटिस्ड। थैलस के टीएस में हम अगर देखेंगे थैलस का टीएस माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? अपर एपिडर्मिस विद सिंपल पोर्स, डोर्सल एयर चैम्बर्स, पेरेन्काइमेटस सेल जोन, वेंट्रल लेयर विद मल्टीसेल्युलर स्केल्स एंड राइजॉइड्स विच आर यूनिसेल्युलर, स्मूथ बॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट। वेंट्रल लेयर में मल्टीसेल्युलर स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइजॉइड्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, स्मूथ बॉल्ड और ट्यूबरकुलेट दोनों तरह के होते हैं। द फोटोसिंथेटिक जोन कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लेयर्स ऑफ एम्प्टी एयर चैम्बर्स। जो फोटोसिंथेटिक जोन होंगी उसमें 3 से 4 लेयर होंगी खाली एयर चैम्बर्स की। क्लोरोप्लास्ट इज कन्फाइंड टू पार्टीशन बॉल ऑफ द चैम्बर। जो क्लोरोप्लास्ट है वो पार्टीशन बॉल तक ही कन्फाइंड है, मतलब वहीं तक प्रेजेंट होगी एयर चैम्बर की। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर एब्सेंट इन चैम्बर्स। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स एब्सेंट होते हैं चैम्बर में। अपर फोटोसिंथेटिक जोन कंप्राइजेस हाफ बैरल शेप्ड एयर पोर्स। जो अपर फोटोसिंथेटिक जोन होती है उसमें हाफ बैरल शेप्ड एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज रीजन इज वेल डेवलप्ड एंड मेड अप ऑफ मोस्टली थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैविंग स्टार्च ग्रेन एज रिजर्व फूड। स्टोरेज रीजन वेल डेवलप्ड होता है और किसका बना होता है? थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स का, जिसमें स्टार्च ग्रेन होते हैं एक रिजर्व फूड की तरह। फ्यू ऑयल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट आर आल्सो प्रेजेंट इन सम सेल्स। कुछ सेल्स में कुछ ऑयल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और क्रिस्टल किसके? कैल्शियम ऑक्जेलेट के प्रेजेंट हो सकते हैं। ये मेल गैमेटोफाइट शो किया गया है ये डायग्राम के थ्रू, जिसमें हॉर्स शू शेप्ड मेल रिसेप्टिकल है, इसमें यहाँ पे ये फीमेल गैमेटोफाइट शो किया गया है। ये एनाटॉमी है थैलस की, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन प्लेगियोकास्मा की थैलस की। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। प्लांट्स ऑफ बोथ टाइप, मोनोसियस एंड डायोसियस। प्लांट मोनोसियस भी हो सकते हैं, डायोसियस भी हो सकते हैं। मतलब मोनोसियस मतलब अलग अलग थैलस पे मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, डायोसियस मतलब एक ही थैलस पे दोनों पार्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। रिसेप्टिकल्स आर ऑलवेज लोकेटेड एट अपेक्स टू बिगिन विद। रिसेप्टिकल्स हमेशा अपेक्स पे लोकेटेड होती हैं, वहीं से स्टार्ट होती हैं। बिकमिंग डोर्सल बाय द फॉर्मेशन ऑफ एपिकल एडवेंटिशियस सूट्स, और डोर्सल बन जाती हैं एपिकल एडवेंटिशियस सूट्स के फॉर्मेशन की वजह से। अब हम एंथ्रीडिया देखेंगे जो कि है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी, और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी क्या होती है? आर्किगोनिया।
मेल रिसेप्टिकल इज फॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर और अ मेल रिसेप्टिकल मे बी फॉलोड बाई ए फीमेल रिसेप्टिकल। मेल रिसेप्टिकल वन आफ्टर अनदर फॉर्म होता है एक के बाद एक, या मेल रिसेप्टिकल फीमेल रिसेप्टिकल के फॉर्मेशन को फॉलो कर सकता है, मतलब बाद में भी बन सकता है फीमेल रिसेप्टिकल के बनने के बाद। मेल रिसेप्टिकल इज सेसाइल, मेल रिसेप्टिकल सेसाइल होता है, मतलब उसमें स्टॉक नहीं प्रेजेंट होता है। हॉर्स शू शेप होता है उसका, एंड सराउंडेड बाई लीनियर स्केल्स, और लीनियर स्केल से घिरा हुआ होता है। रिसेप्टिकल्स बियर टू टाइप्स ऑफ चैम्बर्स, दैट इज एयर चैम्बर्स विथ सिंपल पोर्स लाई बिटवीन द एंथीरिडिया एंड एंथीरिडियल चैम्बर। रिसेप्टिकल्स में दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एयर चैम्बर और एंथीरिडियल चैम्बर। एयर चैम्बर में सिंपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंथीरिडियल चैम्बर्स contain single large globose antheridium and having an opening called ostiole। एंथीरिडियल चैम्बर में सिंगल और लार्ज ग्लोबोस एंथीरिडियम प्रेजेंट होते हैं और ओपनिंग होती है उसमें, इसको हम ऑस्टियोल बोलते हैं। अब हम अर्कीगोनिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। अर्कीगोनिया में क्या बनता है, एग बनता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। फीमेल रिसेप्टिकल इज ऑल्सो सेसाइल व्हेन यंग बट एट मेच्योरिटी स्टॉक्ड। जो फीमेल रिसेप्टिकल होती है वो सेसाइल होती है, उसमें भी स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है जब वो यंग होती है, लेकिन जब मेच्योर हो जाती है तो उसमें स्टॉक प्रेजेंट होता है। द स्टॉक अराइजेज फ्रॉम द डोर्सल साइड ऑफ द थैलस एंड इज डिवॉइड ऑफ राइजोइडल फरो। जो स्टॉक होता है वो अराइज कहाँ से करता है, मतलब कहाँ से बनता है, डोर्सल साइड से बनता है थैलस की, और उसमें राइजोइडल फरो डिवॉइड मतलब एब्सेंट होती है। बट एज स्केल्स एट द वेस एंड अपेक्स, लेकिन उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वेस पे और अपेक्स पे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। द डिस्क ऑफ अर्कीगोनियम 4 हैज ओनली एयर चैम्बर्स एंड ईच चैम्बर हैज बैरल शेप्ड पोर्स एज इन मार्केंशिया। जो अर्कीगोनियम 4 होता है उसका शेप डिस्क शेप होता है, नहीं उसका जो डिस्क होती है अर्कीगोनियम 4 की, उसमें सिर्फ एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक चैम्बर में बैरल शेप्ड पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मार्केंसिया में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिसेप्टिकल इज मोर और लेस कॉन्केव ऑन द डोर्सल सरफेस विद बैरल शेप्ड पोर्स एंड इज 2 to 9 लोब। जो फीमेल रिसेप्टिकल होती है वो कॉन्केव शेप की होती है और डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और उसमें बैरल शेप्ड के पोर्स प्रेजेंट होते हैं और 2 से 9 लोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 to 9 लोब। It is surrounded by involucres which are large, inflated and bivalved and margin folded inwardly। ये जो अर्कीगोनियम 4 होती है वो सराउंड होती है, किससे घिरी हुई होती है, इनवॉल्यूकर्स से, जो कि लार्ज होते हैं, इन्फ्लेटेड होते हैं और बाइवाल्व्ड होते हैं, 2 बाल्ब्स होते हैं उनमें, और मार्जिन फोल्ड होते हैं इनवर्डली अंदर की तरफ। ईच इनवॉल्यूकर कॉन्टेंट्स अर्कीगोनियम, हर एक इनवॉल्यूकर पे अर्कीगोनियम प्रेजेंट होता है। द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फर्टिलाइजेशन इज सिमिलर टू मार्केंशिया। जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन है प्लेगियोकास्मा में वो मार्केंशिया जैसा ही है। तो अगर आपने मार्केंशिया नहीं देखा है तो आपको मार्केंशिया की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा मार्केंशिया। स्पोरोफाइट है, अब हम स्पोरोफाइट के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने गैमेटोफाइट देख लिया, गैमेटोफाइट प्लांट के कैरेक्टर्स देख लिए सारे। अब हम स्पोरोफाइट देखेंगे, उसमें क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट हैज लार्ज ग्लोबोस कैप्सूल प्रेजेंट है, शॉर्ट सीटा एंड रिड्यूस्ड फुट, और फुट प्रेजेंट है, कैप्सूल सीटा फुट। कैप्सूल इज स्फेरिकल विद सिंगल लेयर जैकेट एंड एन ओपरकुलम ऑन इट्स एंटीरियर साइड। कैप्सूल स्फेरिकल है शेप में और सिंगल लेयर है, उसकी जैकेट प्रेजेंट है सिंगल लेयर की, और एक ओपरकुलम एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है। इनसाइड द कैप्सूल स्पोर एंड इलेटर आर प्रेजेंट। कैप्सूल में स्पोर और इलेटर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स आर येलोइश एंड रेटिकुलेट लैमेलेट। जो स्पोर्स होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं और रेटिकुलेट लैमेलेट होते हैं। इलेटर्स आर शॉर्ट एंड बाई और ट्राई स्पाइरल। इलेटर्स शॉर्ट होते हैं और बाई और ट्राई स्पाइरल हो सकते हैं। ड्यूरिंग डेhiscence ऑफ कैप्सूल द ओपरकुलम थ्रो ऑफ एंड द रेस्ट ऑफ द कैप्सूल स्प्लिट इन सेवरल बाल्ब्स। जब डेhiscence होता है कैप्सूल का, जब कैप्सूल फटता है तो ओपरकुलम हट जाता है और जो पूरा कैप्सूल बचता है वो स्प्लिट मतलब टूट जाता है बहुत सारे बाल्ब्स में। स्पोर्स आर लिबरेटेड एंड अ न्यू गैमेटोफाइट इज डेवलप्ड इन ए सुइटेबल सबस्ट्रेटम। और फिर उसमें से स्पोर्स निकल जाते हैं
और एक नया गैमेटोफाइट डेवलप होता है जब उनको सुइटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, मतलब जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ जहाँ पे पॉसिबल होती है ऐसा सबस्ट्रेटम उनको मिल जाता है, तब वो स्पोर्स ग्रो करने लगते हैं गैमेटोफाइट में। तो हमने देख लिया स्पोरोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ हमने देख लिया प्लेगियोकास्मा के बारे में, जो कि गिवन है आपके एमएससी के सिलेबस में। आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्लेगियोकास्मा को लेकर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।